विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदी टीच एजुकेशन में। और सीधे हम आपको ले चलते हैं पेट फर्स्ट पाली के प्रश्न के उत्तरों पे, और जो मेमोरी बेस्ड हैं, आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन से प्रश्न हमारे सामने हैं। पहला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो ऑप्शन के हिसाब से जैसा कि छात्रों से पता चला है, 552 सही उत्तर होगा। 552। अगला प्रश्न है, प्रथम नोबेल पुरस्कार एशियाई कौन है? यानी कि प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त एशियाई व्यक्ति कौन है? तो वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? ये प्रश्न रहा होगा, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है, छात्र जो बताए हैं उससे पता चल रहा है। तो अजंता एलोरा कहाँ है ये जानते हैं आप, ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है, खेतड़ी किसके उत्पादन से संबंधित है? ये भी बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है और ये तांबा के उत्पादन से संबंधित है। आरबीआई नगद कोष अगर घटा दे, कुछ ऐसा ही प्रश्न आया था। आरबीआई नगद कोष अगर घटा देती है तो क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे जो प्रभाव पड़ेगा कि साख बढ़ जाएगी। साख बढ़ाने के लिए वो नगद कोष को घटा देता है। अगला प्रश्न, 100 के नोट पे किसका सिग्नेचर होता है? 100 के नोट पे सारे बहुत ही प्रचलित प्रश्न आए हुए हैं, पेपर बहुत ही आसान आपको दिखेगा, वन लाइनर। तो 100 के नोट पे गवर्नर का ही सिग्नेचर होता है। काजीरंगा पार्क कहाँ पे स्थित है? ये भी प्रसिद्ध प्रश्न है और बार बार आता है, असम में है। शिवाजी का समकालीन संत, ये प्रश्न, तो समकालीन संत पूछा है तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या था, अब प्रत्यक्ष तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर पूछा शिवाजी का समकालीन संत कौन सा था तो ये तुकाराम सही पे होगा। गुरु उनके रामदास जी थे। और भारत के वयोवृद्ध पुरुष कौन थे? ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया, ऐसा अगर प्रश्न है तो वो सीधा का सीधा दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। बीबो का ब्रांड एम्बेसडर प्रश्न पूछा था, तो अभी आमिर खान जब हटे थे तो वहाँ पे विराट कोहली बीबो के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो राइट आंसर इज विराट कोहली। आसियान देशों की संख्या क्या है? अगर ये प्रश्न आया है तो इसका सही उत्तर है 10। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का पूछ रहा है प्रथम गवर्नर जनरल, तो यहाँ पे होंगे वारेन हेस्टिंग्स। मनसबदारी की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर है अकबर। अब हिंदी के कुछ प्रश्न हैं। इत्यादि शब्द में संधि विच्छेद क्या है? यानी कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर है इति धन आदि बराबर इत्यादि। अगला प्रश्न है, वर्णमाला में स्वर कितने हैं? तो वर्णमाला में स्वर होते हैं 11। तो अगर 13 भी ऑप्शन में रहा होगा तो कन्फ्यूजिंग होता है, इसलिए आप सही 11 पे लगाएंगे। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना घटित हुआ हो, उसके लिए एक शब्द होता है अभूतपूर्व। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, आता रहता है। जंगल में लगने वाली दाव माने होता है जंगल, और अनल माने अग्नि, तो दावानल। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे बनी थी? राइट आंसर है दामोदर। सूर्य का सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है? सबसे निकट वाला ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक, तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, बुध सबसे नज़दीक है। कुतुब मीनार का कार्य शुरू करवाया था किसने? ऐबक ने। होम रूल आंदोलन किसने चलाया? होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक रहे होंगे, यही सही होंगे।
शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? शिक्षा का अधिकार तो 29A ऑप्शन अगर रहा होगा तो सही होगा। अगला प्रश्न है, सलाल परियोजना किस नदी पे बनाई गई? सलाल परियोजना किस नदी पे बनाई गई? तो इसका सही उत्तर आपने क्या लगाया है कमेंट बॉक्स में बताएं। चिनाब पे। एंथ्रोपोलॉजी, अभी सारे प्रश्न क्या परीक्षा में आए हुए थे वो सारे प्रश्न नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जो मिले हैं उसका उत्तर देने की कोशिश की गई है। एंथ्रोपोलॉजी किससे संबंधित है? मानव विज्ञान से संबंधित है। करो या मरो का नारा, ये तो सब लोग जानते हैं। करो या मरो, आज़ादी के समय महात्मा गांधी जी का नारा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अगर ये प्रश्न है तो आपको उत्तर देना होगा हिंदी दिवस। सही आंसर है 14 सितंबर। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने जिस अधिवेशन से त्यागपत्र दे दिया उसकी अध्यक्षता, अगर ये प्रश्न आया था तो उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। संविधान सभा में प्रस्तावना कौन प्रस्तुत किए थे? तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। हिमालय से निकलने वाली नदी कौन कौन सी हैं? तो ब्रह्मपुत्र है, गंगा है। तो अगर ऑप्शन में गंगा रहा होगा तो गंगा पे आप ट्रिक लगाए होगे, सही, ब्रह्मपुत्र गंगा। ओणम कहाँ का त्यौहार है? ये भी काफ़ी प्रचलित प्रश्न है। ओणम सब लोग जानते हैं, केरला का त्यौहार है। बसंत विषु 21 मार्च को लगता है। 21 मार्च सही आंसर लगेगा। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से शुरू होती है, किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर 243 पे लगेगा, 243 अनुच्छेद। एक प्रश्न पूछा, फेमा का फुल फॉर्म, तो ये काफ़ी पुराना है लेकिन इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो आपको बताना है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये किस विषय सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? आधिकारिक तौर पे लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है। अधिकतम लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? ये प्रश्न आया है तो 552 हो सकती है। और एक कोई प्रश्न था नेपाल से, ये कंफर्म नहीं हो पाया है। कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? ये मध्य अमेरिकी देश है कोस्टारिका, और इसकी राजधानी सेंट जोन्स। अगला प्रश्न, दूसरी भारतीय महिला अंतरिक्ष में कौन थी जो गई? मतलब कल्पना चावला पहली थी और उनके बाद वाली जो दूसरी महिला अंतरिक्ष में गई हैं उनका नाम आपसे पूछा है, तो उनका नाम है सिरिसा बांडला। अगला प्रश्न है, BOLD योजना किस राज्य में चल रही है? तो ये योजना बोल्ड योजना राजस्थान राज्य में चल रही है। उत्तराखंड के CM जो नए बने हैं अभी, उनका नाम आपसे पूछ लिया है करंट में, पुष्कर सिंह धामी। अब एक प्रश्न है, 18 कैरेट में कितना प्रतिशत गोल्ड होता है? ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर 75%। अगर 18 कैरेट कह रहा है तो 75% होगा। भारत की समुद्री सीमा कितनी है? तो इसका सही उत्तर 15,200 किलोमीटर। कोवैक्सीन मुफ्त करने वाला देश, मतलब कौन ऐसा देश था जिसने कोवैक्सीन को मुफ्त कर दिया था अन्य देशों के लिए या और अपने देश में? तो ये सही आंसर है भारत। भारत ने ऐसा किया था।
और प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष है दूरी मापने की एक इकाई। तो दोस्तों ये प्रश्न उपलब्ध हो पाए हैं और इनका उत्तर हमने देने की कोशिश की है। अगर आपको ये उत्तर पसंद आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आगे बढ़ाइए, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए बार बार लेके आएँ। और सही सटीक उत्तर पाने के लिए ऐसे सब्सक्राइब करिए चैनल को। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।